शांति। मैं बीके लवकेश आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम हैं राजयोग मेडिटेशन सेंटर बहादुरगढ़ में और मेरे साथ है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बीके विनीता दीदी जी। आपका पूरा जीवन ही राजयोग को समर्पित है। पूरे विश्व में राजयोग के प्रचार प्रसार के लिए आप सेवाएं कर रही हैं। और आज योग दिवस के ऊपर हम दीदी जी से जानना चाहेंगे कि राजयोग, जिसको संसार में सर्वश्रेष्ठ योग कहा जाता है, राजयोग से कैसे हमारे जीवन में खुशियाँ आए, चेयरफुल लाइफ थ्रू राजयोगा मेडिटेशन कैसे हम बनाएं। तो दीदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राज योग दिवस पर राजयोग के कुछ अभ्यास भी बताएंगे और साथ साथ कैसे हम जो है अपनी लाइफ को खुशियों से भरें और उनका अनुभव हम शेयर करना चाहेंगे। दीदी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप बताएं। ओम शांति। बीते समय की बात है, परिवार में एक व्यक्ति कमाता था तो 9 लोग खाते थे। उसे कहते थे नौकरी। और समय बीता, एक कमाता था तो 4 खाते थे, उसे कहते थे चाकरी। फिर और समय बीतता गया, आवश्यकताएं, इच्छाएं बढ़ती गई। अपने लिए कमाया, अपने लिए खाया तो उसको कहते थे वेतन। खुद ही खुद के शरीर के लिए कमाते थे, खाते थे। और आज कहते हैं सैलरी, जो सिर्फ अपने ही कमा, उतना ही उसी की इच्छाएं पूरी होती हैं। और इन इच्छाओं को पूरा करते करते, इनके पीछे भागते भागते इंसान को क्या मिला? अपनी खुशी गवा बैठा और उसके बदले हताशा, निराशा, टेंशन, डिप्रेशन। इच्छाएं भी एक परछाई के मुआफिक हैं। जितना परछाई के पीछे भागेंगे उतना ही वो आगे जाती जाएगी। उनसे अगर हम पीठ कर लेंगे तो परछाई पीछे आएगी। तो यही स्थिति आज के मानव की है। उनके पीछे भाग रहे हैं और सिर्फ हमने गवाई है। खुशी के साथ सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब कुछ गवा दिया। इन सब की कॉस्ट पे हमें मिला तो दुख, अशांति, टेंशन, डिप्रेशन। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अगर सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए, और जीवन का मज़ा लेना है तो कम रखिए। अब सदा ये खुशी हमारे जीवन में कैसे रहे? हम खुशी पाने के लिए क्या सोचते हैं कि अच्छी गाड़ी, महंगी गाड़ी हम ले आएं तो शायद खुशी मिल जाए। सुंदर सा घर बना लें तो शायद खुशी मिल जाए। अच्छा बड़ा ऑफिस बना लें। हम भौतिकता के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, जबकि इन चीज़ों में ये खुशी मिलने वाली नहीं है। हे भोले इंसान, तो भीतर की तरफ जाओ, बाहर की तरफ ना जाओ। जितना हम भीतर जाएंगे उतना ही हम इन चीज़ों को अनुभव कर पाएंगे। ये चीज़ें बाहर मिलने वाली नहीं है।
एक मिसाल हम हमेशा बताते हैं कि एक माता की सुई गुम हो जाती है और वो बाहर ढूंढ रही होती है। किसी सज्जन ने देखा कि अकेली माता यहाँ क्या कर रही है गली में, तो पूछा कि माता जी क्या ढूंढ रही हो? कहती बेटा सुई गुम हो गई है, वो ढूंढ रही हूँ। तो सज्जन व्यक्ति ने भी ढूंढनी शुरू की, नहीं मिली तो पूछा कि माता सुई गुम कहाँ हुई थी? तो कहती है बेटा वो तो अंदर हुई थी, लेकिन अंदर बाहर उजाला है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। अब आप सोचिए कि जो चीज है ही नहीं तो वो मिल कैसे सकती है? ये चीजें, ये खुशी, ये शांति, ये प्रेम, ये आनंद बाहर मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो हमारे ही भीतर है। हमें सिर्फ अपने आप को देखना है। कई बार हम सोचते हैं कि फलानी समस्या ठीक हो जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगा, फलाना व्यक्ति बदल जाए तो मैं खुश रह सकता हूँ, फलाना यहाँ से चला जाए तो मैं खुश रह सकता हूँ। हमेशा हम दूसरों की तरफ उंगली करते हैं, लेकिन याद रखिए कि एक तरफ हम दूसरों की तरफ कर रहे हैं एक उंगली, ये 3 उंगली मुझे मेरी तरफ इशारा करती है। तो इन चीजों से खुशी मिलने वाली नहीं है। आप अपने आप को जानिए, खुशियों के, और आप खुश रहेंगे तो सारा जहान खुश होगा। आप मुस्कुराएंगे तो सारा जहान मुस्कुराएगा। हम छोटी छोटी बातों के पीछे अपनी खुशी को गवा बैठते हैं। किसी ने कोई बात कही, कोई जीवन में बात आई, तो हम उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप कोई भी बात को 5 साल तक पकड़ के बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना, कोई गारंटी नहीं है। 1 वर्ष तक बैठ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। 1 मास तक बैठ सकते हैं, नहीं। 1 दिन तक बैठ सकते हैं, नहीं। क्यों? कि तो अभी कोई भी अच्छी खुशखबरी हमें सुना दे तो हमारी वो सारी बातें भूल जाती हैं, और एक परिस्थिति, हमारा मूड, सब कुछ बदल जाता है। हमारे आसपास का वातावरण सब बदल जाता है और एकदम हमारा चेहरा खिल उठता है। तो ऐसे ही अगर हम दूसरों को खुशी देना चाहते हैं, हम अपनों को खुशी देना चाहते हैं, तो आप सदा ही खुश रहिए। आप मुस्कुराएंगे तो ये सारा जहान मुस्कुराएगा। कि तो जो मेरे पास होगा, जो आपके पास होगा, वही तो आप दूसरों को दे सकेंगे। जैसे देखें कि आप सवेरे घर में कोई ऐसी बात हो जाती है, झगड़ा करके आप ऑफिस जाते हैं, एकदम आप टेंशन में हैं, और ऑफिस में जाके बैठते हैं, कुछ बात ऊंच नीच हो जाती है तो प्रेशर कुकर की तरह से फटते हैं। कि तो जो आप अपने मन की झोली में लेकर के गए को दिया। अगर खुश रहना है तो सबसे पहले बातों को हमें छोड़ना होगा। कहते भी हैं कि रात गई बात गई, बातें मेरी खुशी गायब ना करें। वो तो आएंगी और आती ही रहेंगी, लेकिन मुझे हर हाल में खुश रहना है। दूसरी बात कि आप खुश कब होते हैं, आपने नोटिस किया होगा? जब कोई आपकी तारीफ करता है, होती है ना खुशी। आपका कितना भी मूड अपसेट है, कुछ भी है, लेकिन कोई आपकी तारीफ करता है तो एकदम आपका चेहरा खिल उठता है, आप खुश हो जाते हैं।
जब मुझे मेरी तारीफ करने से खुशी मिलती है तो मेरा काम क्या है कि मुझे भी अपने साथियों की, अपने साथ वालों की आप तारीफ कीजिए, और तारीफ करेंगे तो वो भी खुश होंगे। और कोई इसमें खर्चा नहीं करता है, लेकिन उनकी खुशी से ज्यादा आपको खुशी होगी। देने वाले को खुशी ज्यादा होती है, लेने वाले को उतनी नहीं होती। और आप ऐसी खुशी के देवता बन जाएंगे जो सदा ही खुशी देते रहेंगे। तो इसीलिए कहा कि कोई भी बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। एक तो बातों को खत्म करें, और दूसरा सदा ही दूसरों के कार्य की तारीफ कीजिए। तो ऐसा खुशनुमा जीवन, ऐसा खुशनुमा वातावरण आपके आसपास का बन जाएगा कि आपको बाहर भौतिक चीजों में खुशी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज सबसे महंगी चीज हमने देखा है खुशी हो गई है। खुशी के पीछे लोग इतना लाखों करोड़ों खर्चा कर देते हैं, लेकिन कुछ पल के बाद चेहरा, जीवन, परिस्थिति सब वैसे की वैसे ही बनी रहती है। कभी भी आप अपनी स्थिति को बिगाड़ के अपनी खुशी की कॉस्ट पे दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। ये ईश्वरीय महावाक्य है। तो सदा खुश रहिए और खुशी ही देते चलिए। और इसके लिए जैसे कि हमने पहले भी कहा कि बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाहर मिलने वाली चीज नहीं है। भौतिकता और अध्यात्म ये मानव जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं। आज गाड़ी केवल एक पहिए से चल रही है, चल नहीं रही है, उसको चलाया जा रहा है। और कहेंगे कि चलाया भी नहीं जा रहा है, लेकिन उसको घसीटा जा रहा है। क्यों? तो आध्यात्मिकता का पहिया तो हमने निकाल के साइड में रख दिया है। और जब ये दोनों चीजें हमारे पास होती हैं, इनका बैलेंस होता है आध्यात्मिकता और भौतिकता का, तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। आध्यात्मिकता कोई आध्यात्मिकता माना इस स्वयं का अध्ययन करना कि मैं कौन हूं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी हम सब सुनते हैं। वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं और बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? तो स्वामी जी ने कहा कि गुरु जी, मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। वास्तव में मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम जीवन में सबसे ज्यादा दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं और मेरा। हमेशा कहेंगे मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बुद्धि, मेरा हाथ, मेरा मन, सब कुछ मेरा है। तो फिर मैं कौन हूं? और जब हम इस पहेली का, मैं कौन, इस पहेली का हल पा लेते हैं, तो आधी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती है। खुशी वैसे ही जीवन में भरपूर हो जाती है। तो ये शरीर तो मात्र मेरा कर्म करने का आधार है, लेकिन कर्म कराने वाली, हाथों को चलाने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, इन आंखों द्वारा देखने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, जो कि या मस्तक के बीच में विराजमान हूं और एक चमकते हुए सितारे के रूप में यहां विराजमान हूं। और मुझ आत्मा का जो मूल गुण है, जैसे खुशी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये मेरा
बाहर ढूंढने की चीज नहीं है। इसलिए कहा कि बाहर जाने के बजाय भीतर जाइए, अपने आप को जानिए, रियलाइज कीजिए कि मैं तो उस परम शक्ति परमात्मा की, जो दया का सागर, करुणा का सागर, जगत अभियंता, उस पिता परमात्मा की संतान हूं। शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, पिता परमात्मा की संतान हूं। तो मैं दूसरों से मांग कैसे सकती हूं? आज पत्नी चाहती है कि पति मुझे प्यार दे, पति मुझे मान सम्मान दे, और पति चाहता है कि पत्नी मुझे प्यार दे, पत्नी मुझे मान सम्मान दे। दोनों एक दूसरे से मांग रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि भिखारी भिखारी से मांग रहे हैं, दोनों के पास नहीं है। लेकिन जब हम अपने अंदर को जान जाते हैं तो हम इन गुणों से इतने भरपूर हो जाते हैं कि हम दूसरों को देने वाले बन जाते हैं। फिर मांगने की आवश्यकता नहीं, देते जाए देते जाए। तो खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, प्रेम से रहने के लिए, आनंद से भरपूर होने के लिए हम अपने आप को बार बार ये याद दिलाएं कि मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की संतान हूं। जैसे शरीर के पिता सबके अपने अपने हैं, लेकिन मैं जो आत्मा हूं, आत्मा का पिता निराकार परमात्मा है। मैं प्रकाश स्वरूप हूं, वो भी प्रकाश पुंज है। और जब इस स्मृति में हम रहते हैं और ऐसी स्मृति में रहकर के हम औरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो ये गुण ऑटोमेटिक दूसरों को भी पहुंचते जाते हैं। तो परमात्मा भगवान कहते हैं, वो ना सिर्फ भगवान है, ना सिर्फ परमात्मा है, लेकिन हम गाते भी हैं कि तुम मात पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ हो। वो हमारे सखा भी हैं, दोस्त भी हैं। आपने खुदा दोस्त की अनेकों कहानियां सुनी होंगी। उस खुदा दोस्त का एक पत्र है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। कि तो ये पत्र जब पहली बार मैंने सुना तो मुझे बहुत ये बात अच्छी लगी। बहुत ही सुंदर परमात्मा का ये पत्र है जो आप सुनेंगे। कि तो देखिए कि जब तक आप कैमरे की नज़र में है, कैमरा आपके ऊपर है, तो आप को वो देख सकता है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन परमात्मा की नज़रें हर पल आपके ऊपर हैं, जो आप उनकी नज़रों से बच नहीं। और वो भी अपने बच्चे को, अपने दोस्त को हर पल देखता रहता है। तो उनकी ही ये खुदा का खत मैं आपको सुनाती हूँ। मीठे बच्चे, आज सवेरे जब आप निंद्रा से उठे, तब एक आशा लिए मैं आपको देख रहा था कि आप जरूर मुझसे कुछ बात करेंगे, चाहे केवल थोड़े ही शब्दों में क्यों ना हो, मगर आप मुझसे अवश्य ही कुछ बातें करेंगे। आप मेरा अभिप्राय जानना चाहेंगे, या फिर कल आपके जीवन में जो जो भी शुभ घटनाएं घटी, आप उसके लिए मुझे धन्यवाद अवश्य देंगे। किंतु मैंने देखा कि आप अत्यंत ही व्यस्त थे। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में आप अपने कार्यों से निपटने में रत थे। मैंने सोचा कि जब आप अपने प्रातः कार्यों से निपट लेंगे, तब आप मुझे याद करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। जब आप तैयार होकर घर से निकल पड़े, तब मैं समझा कि कुछ मिनट ठहरकर आप मुझे नमस्कार, हाय, हेलो जरूर करेंगे। किंतु मैंने देखा आप तब भी बहुत व्यस्त थे।
और आप मुझसे बात किए बिना ही अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद आपके पास पर्याप्त समय था मुझे याद करने के लिए, परंतु आपने मुझे याद नहीं किया, बल्कि आपने फोन उठाया और अपने किसी मित्र से गपशप करने लगे। मैंने सोचा शायद अपने मित्र से बात करने के बाद आपको मुझ खुदा दोस्त की याद अवश्य आएगी और आप मुझसे कुछ बातें अवश्य करेंगे। और मैं प्रतीक्षा करता रहा। आपकी इन प्रवृत्तियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि आप इतने व्यस्त थे जो आपके पास मुझसे बात करने को समय नहीं है। और मैं धैर्यता पूर्वक आपको कार्य करते हुए देखता रहा तथा इंतजार करता रहा कि कब आप समय निकालकर मुझसे बात करेंगे। भोजन के पूर्व जब आपने आसपास नजर दौड़ाई तो मुझे लगा कि शायद आप मुझसे बात करने के लिए व्याकुल हैं, परंतु मुझे नहीं, बल्कि आपने अपने किसी अन्य मित्र को देख रहे थे, जिस पर नजर पड़ते ही आपने उसे अपने पास बुलाया और साथ खाने के लिए कहा। आपने मुझे एक बार भी याद नहीं किया और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि शायद आप मुझे याद करेंगे। जब कार्यस्थल से वापस तब मैंने यह आश रखी थी कि अब तो आप अवश्य ही मुझसे बात करेंगे, परंतु पूर्ण हो जाने के बाद आपने टीवी चालू किया और उसके सामने बैठ गए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको टीवी इतना पसंद क्यों है। दिन प्रतिदिन आप टीवी देखने में अपना बहुत समय व्यय करते हैं। मैं सब्र पूर्वक आपका इंतजार करता रहा और आशा भरी निगाहों से आपको टीवी देखते हुए, रात्रि भोजन लेते हुए, गपशप करते हुए निहारता रहा कि शायद आप मुझसे बात करेंगे, परंतु आपने मुझसे बातचीत नहीं की। थके हारे जब आप अपने बिस्तर की ओर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि सोने से पहले आप अवश्य मुझे याद करेंगे और मुझसे कुछ क्षण बात करेंगे, परंतु आपने अपने परिवारजनों को शुभ रात्रि कहते हुए आप पर लेट गए और कुछ ही क्षणों में आप निद्राधीन हो गए और मैं प्रतीक्षा करता रहा। शायद आपको यह एहसास नहीं होगा कि मैं आपके आसपास ही रहता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है और मैं वो सब आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको इतना अधिक प्यार करता हूँ कि मैं हर रोज आपकी आराधना, आपके दिल का प्यार, हृदय के उद्गारों को सुनने के लिए प्रतीक्षा करता रहता हूँ। अच्छा, फिर से आप सोकर उठ रहे हैं और मैं फिर से एक बार प्रतीक्षा कर रहा हूँ, दिल में आपके प्रति बेहद प्यार लेकर, इसी आश में कि आप आज तो मेरे लिए जरूर कुछ समय निकालेंगे। तो देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, यही राजयोग है कि हम जब भी सवेरे उठें, अपने जीवन के कुछ पल शांति से बैठें और उस खुदा दोस्त को, प्यारे पिता को उठते ही गुड मॉर्निंग अवश्य करें और कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट अपने आप को दें कि मुझे सारा दिन खुश रहना है, औरों को भी खुशी देना है। परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपना धैर्य, शांति,
प्यार नहीं खोना है। दूसरा, कोई भी जीवन में ऊंच नीच होता है, कोई भी अच्छा कार्य होते हैं तो उस पिता का, उस खुदा दोस्त का हम शुक्रिया अवश्य करें। जिस प्रकृति से हम इतनी पालना ले रहे हैं उसका भी हम शुक्रिया करें। जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, उनका भी हम शुक्रिया करें और अपने प्यारे पिता परमात्मा का भी शुक्रिया करें। रात को अपने दिल का सारा हाल उनको सुना के हल्की गुड नाइट करके उस पिता परमात्मा की याद में सो जाएं। सारा दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हमारे दिल की शुभ भावना है। ओम शांति शांति शांति।